एयर इंडिया की फ्लाइट EI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य बोर्डिंग कर चुके थे। सबके चेहरों पर अलग-अलग मंजिलों की उम्मीदें थीं। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई काम के लिए और कोई बस एक नई शुरुआत के लिए। दोपहर 1:38 जैसे ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर रनवे पर दौड़ा, उसकी तेज आवाज ने शहर की खामोशी को चीर दिया। विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। आसमान में उठते ही लोगों ने देखा कि प्लेन झटका खा रहा है, बहुत नीचे उड़ रहा था। जमीन पर खड़े कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ सेकंड में इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक सामने आएगी। टेकोनफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, बहुत कम। तभी अचानक वह हिचकियां लेने लगा, जैसे कुछ टूट गया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाजें तेज हो गई। पायलट से संपर्क टूटने की कगार पर था। और फिर एक जोरदार धमाका। प्लेन सीधा मेगनीनगर के बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हॉस्टल के छात्र भागते हुए बाहर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। आसमान में सिर्फ धुआं और दर्द था। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन हादसा इतना भीषण था कि 204 शव तुरंत बरामद किए गए और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ते बढ़ते 290 तक पहुंच गई, जिनमें से कुछ जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र भी थे। लेकिन इस तबाही में एक नाम उभर कर सामने आया, विश्वश कुमार रमेश, 40 साल का ब्रिटिश नागरिक, जो इस विमान का इकलौता जीवित यात्री था। पूरी तरह झुलस चुका था, लेकिन होश में था। जब अस्पताल के बिस्तर से उसने अपनी कहानी सुनाई, तो हर किसी की आंखें नम हो गई। मैंने सिर्फ भगवान से कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो कुछ अच्छा करूंगा। और फिर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे विमान से बाहर गिरा और लोगों ने मुझे खून से लथपथ सड़क से उठाया। प्लेन हादसे की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मन को झकझोर देने वाला हादसा कहा, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी दुख जताया। DGCA और एयर इंडिया की जांच शुरू हुई। बोइंग कंपनी ने अमेरिका से जांच दल भेजे। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि प्लेन ने जरूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी और टेक ऑफ के तुरंत बाद गियर नहीं उठे, यानी तकनीकी गड़बड़ी संभव थी। हादसे के बाद मेगनीनगर की गली में अब भी धुएं की हल्की महक थी। हॉस्टल की टूटी दीवारें और जल चुके बिस्तर गवाही दे रहे थे कि कभी यहां जीवन था, और एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। हॉस्टल के बाहर फूल, मोमबत्तियां और तस्वीरें रखे गए। कुछ छात्र नाम लेकर रो रहे थे, वो मेरा रूम